हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने चैनल शिव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके सामने है, प्रवाल भित्ति कोरल रीफ। तो अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही हम न्यू टॉपिक्स पर आपके लिए ऐसे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। प्रवाल भित्ति, तो क्या होते हैं प्रवाल भित्ति कोरल रीफ? तो प्रवाल जल के नीचे पाए जाने वाली बृहद संरचनाएं। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे समुद्री पारितंत्र हैं वह जैव विविधता में बहुत ही धनी हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जैव विविधता का 25% हमारा समुद्रों में ही पाया जाता है। ओके, जल के नीचे पाए जाने वाली कुछ बृहद संरचनाएं समुद्री अकशेरुकी प्रवाल के कंकालों से निर्मित व्यक्तिगत रूप से पॉलिप कहलाती हैं। ठीक है, तो इसका मीन्स ये है कि जो हमारी कोरल रीफ्स हैं, जो प्रवाल भित्तियाँ हैं, वह समुद्र के नीचे गहराई में पाई जाती हैं। ठीक है, मीन्स लगभग ऐसी कुछ दशाएं होती हैं समुद्र में जहाँ पे कुछ कोरल रीफ पाई जाते हैं। लगभग जो समुद्र के नीचे 60 से 70 मीटर इसके नीचे जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं वह उनके लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ जो कोरल रीफ्स हैं वो उनके लिए एक जो टेम्परेचर है जिसमें वह सामान्य दशाओं में वह जीवित रह सकती है। ओके, तो यहाँ प्रवाल के कंकालों से निर्मित व्यक्तिगत रूप से पॉलिप होती है। शैवाल जूजेंथलाई के साथ सहजीवी संबंध होता है। मूंगों के सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, तो कुछ जो शैवाल होती हैं जो जूजेंथलाई के साथ सहजीवी संबंध दर्शाती हैं, जो बेसिकली मूंगों के सुंदर रंगों के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो जो कोरल रीफ होती हैं बहुत ही सुंदर होती हैं, रंग बिरंगी होती हैं। ठीक है, तो यह किसकी वजह से होता है ऐसा? तो शैवाल जूजेंथलाई के वजह से होता है। ठीक है, जो समुद्री जैव विविधता का 25% से अधिक जो हमारा प्रवाल पाया जाता है वह समुद्रों में ही पाया जाता है। ओके, इसके बाद है हार्ड कोरल बनाम सॉफ्ट कोरल। तो हार्ड कोरल क्या होती है, सॉफ्ट कोरल क्या होती है? तो हार्ड कोरल कठोर एक्सोस्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, भित्ति के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका मीन्स ये है कि जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं तो उनका निर्माण समुद्र में पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट से ही प्रवाल भित्तियों का निर्माण होता है। ठीक, जो हार्ड कोरल होते हैं तो ये कठोर जो होते हैं, क्योंकि ये आउटर सेल होती है। ठीक है, तो आउटर सेल क्या होती है कि जो भी समुद्र में, क्योंकि जो समुद्र में बहने वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट है तो उनकी जो परत है तो एक भित्ति दीवार जो मतलब कोरल रीफ होती हैं उनकी एक ऊपरी परत बन जाती है जो काफ़ी हार्ड होती है। तो जो कठोर एक्सोस्केलेटन जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है तो वह भित्ति के निर्माण मीन्स जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं तो उनके ऊपर का जो सरफेस है, जो दीवार है, उनको जो दीवार है उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सॉफ्ट कोरल होती हैं वह भित्ति का निर्माण नहीं करती हैं, कोई दीवार का निर्माण नहीं करती हैं। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की जो है दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, जो कि कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर और पूर्वी पार्ट में पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। विश्व धरोहर स्थल 1981 में इसको शामिल किया गया है। यह व्यापक प्रवाल विरंजन की वजह से होता है। विरंजन क्या होते हैं कि बहुत सारे ऐसे रंग बिरंगे वहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ होती हैं जूजेंथलाई के कारण, जिसकी वजह से वहाँ पे जो विरंजन बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है। तो क्या होता है कि जो कोरल रीफ्स होती हैं तो ये कैसे बनती हैं?
इनके जो पूर्वज होते हैं, तो कोरल रीफ के जो पुराने जनरेशन है, जो ओल्ड जनरेशन है, उन्हीं के ऊपर न्यू जनरेशन जन्म लेती है। ठीक है, तो जो नीचे वाली जनरेशन होती है वो मरती जाती है, और जो ऊपर की जनरेशन होती है वह एक कोरल रीफ का निर्माण करती है, और ऐसे वजह से एक कोरल चट्टान का भी निर्माण करती है, जो आज का अगर हम देखें तो अपने इंडिया में जो भी लक्षद्वीप है जाता। तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी पार्ट में पाया जाता है। तो भारत में जो प्रवाल पाए जाते हैं, तो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में कहाँ कहाँ पे प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं, तो उनके नाम हैं। तो कच्छ की खाड़ी है, अंडमान और निकोबार है, लक्षद्वीप समूह जो हमारा प्रवाल भित्तियों से बना है, मालवन के क्षेत्रों में मौजूद है। इसके बाद प्रवाल भित्तियों का महत्व क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, तो प्रवाल भित्तियां तूफान, क्षरण से तट रेखाओं की रक्षा करती है। ठीक है, इसके साथ ही रोजगार प्रदान करती हैं, बहुत सारे मनोरंजन के लिए भी उपयोगी होती है, भोजन और दवाओं के स्रोत के रूप में भी प्रवाल भित्तियों का यूज होता है। इसके साथ ही प्रवाल जो विरंजन होता है, तो यह इसको क्या बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग, तो यह कोरल पर तनाव बढ़ता है। इससे अपने ऊतकों में निवास करने वाले सहजीवी शैवाल जूजेंथुलाई को निष्कासित कर देते हैं, और प्रवाल सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, जो विरंजित प्रवाल है वह मृत नहीं लेकिन भूखमरी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रवाल विरंजन हैं और विरंजित प्रवाल हैं, जो समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो जो आपका प्रवाल विरंजन है, कोरल ब्लीचिंग है, वह कोरल पर तनाव बढ़ता है। तो अगर प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग होती है तो इससे प्रवाल भित्तियों पर दबाव बढ़ता है, इसके साथ ही तनाव बढ़ता है। अपने ऊतकों में निवास करने वाले जो उनके टिश्यू होते हैं, जो ऊतकों में निवास करने वाले शैवाल होते हैं, वह सहजीवी शैवाल जूजेंथुलाई को निष्कासित कर देते हैं, और प्रवाल जो होता है सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाते हैं। विरंजित प्रवाल मृत नहीं होते लेकिन भूखमरी बीमारी से ग्रस्त होते हैं। ओके, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं हमारे समुद्री जैव तंत्र में। ओके, क्योंकि इनकी वजह से ही बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो जीवित रह पाते हैं, जो उनके जीवन का मुख्य स्रोत है, उनके भोजन का मुख्य स्रोत है। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक था जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण था, तो हमने डिस्कस करने का प्रयास किया। ओके, तो ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं, थैंक यू।